जब महाकाली अपने भक्त का रक्षण करने के लिए प्रकट होती है तो महाकाल उनके प्राण नहीं हर सकते। तुम अपने धर्म को निभाओ, मैं अपना कर्म करूंगा। मैं आक्रमण अवश्य करूंगा। माता, माता कष्ट में, मैं माता कुछ कष्ट में नहीं देख सकता। महाकाल और महाकाली के बीच के संग्राम को मुझे रोकना ही होगा। बनी, मूर्ख मत बनो। यदि महाकाली महाकाल को मार्ग से हटा दे तो सदा के लिए महाकाली हमारे पास रहेगी। रुक जाइए महादेव, मैं कहती हूँ रुक जाइए महादेव। यदि आपने एक कदम भी और बढ़ाया तो मैं आप पर प्रहार करने के लिए विवश हो जाऊंगी महादेव। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इसीलिए तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या इस बल को अब भी जीवित रहने का अधिकार है? मैं आपसे सहमत हूं महादेव। मल ने जो कर्म किए उसके पश्चात उसे कालांतर महाकाल का सामना करना ही होगा। यदि आपको मेरे भाई के प्राण लेने ही हैं, तो पहले मेरे प्राण लेने होंगे। व्यक्ति की रक्षा केवल भक्ति का कवच कर सकता है, किंतु यदि उस भक्ति में शक्ति का लालच मिश्रित हो जाए तो उस भक्ति का अंत करना अनिवार्य है। जब जब दुविधाओं ने मुझे घेरा है आपने मेरा मार्गदर्शन किया है महादेव। आज भी मैं भ्रमित हूं और मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। महाकाल के क्रोध से नहीं अपितु महादेव की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। शक्ति अपने शिव पर प्रहार नहीं कर सकती देव, और अपने भक्तों पर प्रहार मैं होने नहीं दूंगी। तो फिर इस समस्या का क्या उपाय है देव? उपाय है गौरी? मुझे पूर्णतः विश्वास था देव कि आपके पास इस समस्या का उपाय भी अवश्य होगा। कहें देव, क्या उपाय है?
मेरी मृत्यु। हाँ गौरी, तुम मेरे प्राण ले लो। नहीं, ये अनिष्ट नहीं हो सकता। आप दोनों शांत क्यों हो? क्यों ब्रह्मदेव? आप कुछ करते क्यों नहीं? कुछ कीजिए नारायण। एक और आपकी बहन जो धर्म संकट में जकड़ी हुई, और दूसरी ओर आपके आराध्य जो अपने ही कर्म से बंधे। अब आप ही कोई उपाय कीजिए नारायण, इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए प्रभु, रोक लीजिए। इस समय मैं भी निरुत्तर हूं देवराज। जहां इस घेराते संकट का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा, मुझे अपने ही अर्धांग के प्राण लेने होंगे, और आप इसे उपाय कहते हैं महादेव? इस कर्म चक्र को पूर्ण करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प भी तो नहीं है गौरी। नहीं महादेव, यदि मैंने आपके सुझाव का अनुकरण कर भी लिया तब भी समस्या का पूर्णतः निवारण नहीं होगा, क्योंकि उसके पश्चात ही मल और मणि मेरी शक्तियों को अपने अधीन करने में सक्षम होंगे। इस समस्या का उपाय अंत है, किंतु आपका नहीं, मैं स्वयं अपना अंत करूं। देवी महाकाली ये अनर्थ नहीं कर सकती। महाकाली के अंत से अब एक नवीन कर्म चक्र का प्रारंभ होगा, और जब महाकाली ने यह निश्चित कर ही लिया है तो महाकाल भी उनके इस निर्णय को नहीं रोक सकते। नहीं माता, माता ऐसा मत कर, माता मुझे क्षमा कर दो। अब समझ में आया ये सब क्यों हुआ। मातंगी का रूप धारण करने से लेकर अब तक के घटनाक्रम का सार स्पष्ट हो गया है मुझे देख। आपके द्वारा दिया हर एक संकेत स्पष्ट हो गया है। क्यों उस दिन उत्सव के पश्चात कैलाश पर आप मेरे साथ कुछ और क्षण व्यतीत करना चाहते थे? इस यात्रा के लिए तुम्हें एक बड़ा मूल्य चुकाना होगा, इसमें पीड़ा है, वेदना है। आपकी उस चेतावनी का संकेत इसी घटनाक्रम से संबंधित था। इस घटनाक्रम का यही अंत निहित था, इसीलिए मैं आपसे क्रोधित हुई। इसने मुझे आपसे वो वचन लेने को बाधित किया। यदि आपको मेरा विश्वास पुनः जीतना है तो आपको मुझे मनुष्य रूप में पाना होगा। अब कोई भी देव, यहाँ तक कि त्रिदेव भी मुझे पुनः लौटने के लिए विवश नहीं कर सकते। गौरी का निर्णय मेरे लिए आदेश। आरंभ से ही मेरे प्रत्येक निर्णय में आपका मार्गदर्शन निहित था, बस मैं ही नहीं मानी। अब मैं अपने स्वरूप का अंत कर रही हूँ महादेव, और इन अंतिम क्षणों में आपसे एक ही निवेदन है, अपनी अर्धांगिनी का मान रखें और इन दोनों को जीवन दान प्रदान करें। जब इन्हें अपने जीवन की सीख प्राप्त हो जाएगी, इनका अंत तो स्वतः हो जाएगा।
और उसके पश्चात एक बार पुनः शिव और शक्ति साथ होंगे। नहीं माता, पिताश्री, माता को रोकिए पिताश्री। मैंने तुम्हारे प्रत्येक निर्णय में सदैव तुम्हारा साथ दिया है गौरी, और तुम्हारे इस निर्णय में भी मैं तुम्हारे साथ। किंतु स्मरण रहे, प्रत्येक कर्म के अपने परिणाम होते हैं। तुम्हारे इस निर्णय का कारण भले ही संसार का कल्याण है, किंतु अपने कर्म फल को भुगतना अनिवार्य है। यदि अपने अर्धांग के प्राण हरना मेरा कर्म फल है तो मैं उसे अस्वीकार करती हूँ, और यदि अपना कर्म फल अस्वीकार करना संभव नहीं तो मैं महाकाली अपना अस्तित्व विलीन कर दूंगी। बिछड़ी शिव प्रिया, शिव के ही गौरव के लिए सती हो गई अब दूर है। आदिकाल तक मुझे आपकी प्रतीक्षा रहेगी महादेव। गौरी, जब गौरी शिव से रुष्ट हो तब दोनों को ही कष्ट हो। गौरी ही शिव का अब टूटता यह धैर्य है। शिव का शिवा से अर्थ है, बिन गौरी शंकर अर्ध है। चलो मनी, चलो। आदिकाल तक मुझे आपकी प्रतीक्षा रहेगी महादेव। दो स्वरों का विच्छेद हो
लय का अंत हुआ और प्रलय का आरंभ। नारायण, मुझे माता का आभास क्यों नहीं हो पा रहा? और महादेव इतने कुपित क्यों हैं? बोलिए नारायण। नारायण, कह दीजिए, ये केवल मेरे मन का एक भ्रम है। कह दीजिए कि माता और प्रभु शीघ्र ही कैलाश लौटेंगे। आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप चुप क्यों है? कुछ तो कहिए नारायण, माता कहाँ है? पुनर्जन्म की राह में नंदी। इतिहास ने एक बार पुनः स्वयं को दोहराया है। एक बार फिर शिव और शक्ति की नियति ने काल चक्र के उस बिंदु को पार किया जहां शक्ति से बिछड़ने के पश्चात महादेव व्यथित है। सब कुछ वैसा ही है जैसे देवी सती के चले जाने के समय हुआ। नहीं नारायण, सब कुछ वैसा नहीं। शिव और सती और महाकाल और महाकाली में एक ब्रह्मांड का अंतर है। जब माता का सती के रूप में पिताश्री से वियोग हो, उस समय वो शक्ति स्वरूपा तो थी, किंतु पथिक सतत सती थी, किंतु पूर्ण नहीं, महाकाली नहीं थी। और उस पीड़ा को सहने वाले शिव बैरागी थे, किंतु इस घटना को भोगने वाले शंकर सुगृहस्थ महादेव हमारे पिताश्री। चलो विनायक। किंतु कहाँ ज्येष्ठ? पिताश्री को कैलाश लेकर आना है। नारायण, महादेव की इस क्रोध की अवस्था में भेंट करना कहीं विनायक और कार्तिकेय को संकट में न डाल दे। माता पिता के लिए संतान एक माला के मोती के भांति होते हैं देवी गंगा। जब वो बिखरते हैं तो माता पिता उन्हें समेट लेते हैं, किंतु कभी कभी
इसके विपरीत होता है। कभी कभी संतान सूत्र की भूमिका निभाते हैं और माता पिता को संभालते हैं, और वही गणेश और कार्तिकेय करने गए। किंतु ये सत्य है कि महादेव के इस रौद्र रूप का सामना इन दोनों ने कभी नहीं किया। इसीलिए ये भेंट विनायक और कार्तिकेय के लिए सरल नहीं होगी। इतना भयंकर दृश्य, आशा करती हूँ गणेश और कार्तिकेय अपने मार्ग से हट जाए। ज्येष्ठ, मैंने पिताश्री को इतना क्रोधित कदापि नहीं देखा ज्येष्ठ। अब हम पिताश्री को कैसे रोकेंगे? महादेव और महाकाली एक दूसरे के अर्धांग हैं विनायक, और जब क्रोध में आ जाए तो उन दोनों में कई समानता है। अपने क्रोध से जो इस संसार को नष्ट करने में सक्षम है, वही उनमें उचित निहित भावना का आह्वान करके उन्हें शांत करना भी सरल है। इसीलिए उन्हें शांत करने का एक ही मार्ग है, उनमें भावना जगा देना। हम शिव और शक्ति के अंश और माता की अनुपस्थिति में पिताश्री को शांत करने का उत्तरदायित्व हम दोनों का है। और हमें क्या करना है? ये माँ और पिताश्री ने हमें पहले ही संकेत कर दिया था। हाँ विनायक, हमें भी महाकाल के समक्ष भूमिशाही होना पड़ेगा। विनायक, लौट आओ विनायक। कुछ कीजिए नारायण। विनायक पहले भी महादेव के त्रिशूल का त्रास सह चुके हैं। कहीं पुनः कोई अनर्थ ना हो जाए। रुक जाओ विनायक। विनायक, हाँ नारायण, गणेश अभी बालक है, तो महादेव के क्रोध के ताप को नहीं सह सकता। बालक निष्कपट होते हैं देवी गंगा, और उनका यही निर्बोध स्वभाव कभी कभी संसार की प्रबल से प्रबल शक्ति को भी झुका देता है। आवश्यकता पड़ी तो मैं अवश्य अपनी भूमिका निभाऊंगा, किंतु गणेश जानता है कि वो क्या कर रहा है। मेरी प्रतीक्षा करो विनायक, लौट आओ। हम दोनों साथ मिलकर पिताश्री को मनाएंगे। मेरा विश्वास करिए ज्येष्ठ, इस समय क्या करना है मैं सब जानता हूँ। माता ने सिखाया था कि यदि पूरी निष्ठा से किसी को भी ब्रह्मांड में किसी भी स्तर पर किसी भी समय या फिर किसी भी परिस्थिति में पुकारा जाए तो फिर उसकी पुकार अवश्य ही सुनी जाती है। और इसीलिए मैं पार्वती पुत्र गणेश पूरी श्रद्धा और प्रेम से महाकाल में से अपने पिता का आवाहन करता हूँ।
कितना सुखद दृश्य है। गणेश ने महादेव को शांत कर दिया, किंतु क्या महादेव देवी पार्वती के बिना कैलाश लौटेंगे? आप और माँ ही तो मेरा संसार है पिताश्री। आधा संसार तो मैं खो चुका हूँ, किंतु आधा शेष संसार मैं खोना नहीं चाहता। आपकी इस अनंत पीड़ा का अनुमान है हमें पिताश्री। माता के जाने से हमारा अस्तित्व भी छिन्न भिन्न हो गया है, किंतु माता को पुनः कैलाश लाने के लिए आपका शांत होना अत्यंत आवश्यक है। उचित कहा पुत्र, तुम्हारी माता की प्रतीक्षा कैलाश में ही करनी होगी। चलो कैलाश लौट चल। यदि आज हमारे साथ माँ होती तो कदाचित वो भी ऐसा ही कहती। हाँ विनायक, घर हमारा गंतव्य भी है और गंतव्य तक पहुंचने का आरंभ भी। तुम्हारी माता को लौटा लाने की यात्रा कैलाश से ही आरंभ होगी, तभी ये चक्र पूर्ण होगा। माता, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गई? लौटाओ माता। प्रतीत होता है कि महादेव का क्रोध शांत हो गया। मुझे महादेव के क्रोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे माता से मिलना है। कहाँ हो माता? शांत रहो मणि, हम माता को प्राप्त करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढेंगे। असत्य, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। हे माता, मेरी ही दृष्टि के सम्मुख जाने कहां विलीन होगा। माता सदैव के लिए हमें छोड़कर चले गए। संभालो अपने आप को मणि, विचार करो। वो महाकाली है, क्या महाकाली इस प्रकार विलीन हो सकती है? माँ, फिर माता गई कहां? स्मरण करो, माता ने महादेव से मनुष्य जन्म के बारे में क्या कहा था कि वो उनकी प्रतीक्षा करेंगी, महादेव उन्हें ढूंढने आएंगे। इसका तात्पर्य है कि वो शीघ्र ही मनुष्य रूप में अवतरित होंगी। क्या? हाँ मणि, बस हमें ज्ञात करना होगा कि विलीन होने से पूर्व उन्होंने महादेव को क्या संकेत दिए थे। हम अब भी अपने यंत्र के द्वारा माता को ढूंढ सकते हैं। उनकी ऊर्जा अब भी हमारे यंत्र में शेष है। हाँ भ्राता, हम माता को ढूंढने के लिए अपनी सेना भेजेंगे। हाँ, किंतु यदि महादेव ने पुनः क्रोधित होकर पर आक्रमण कर दिया तो अब तो हमारी रक्षा के लिए माता भी नहीं है। माता, तुम भूल रहे हो मणि कि माता ने क्या कहा था, किंतु मैं नहीं भूला। इन अंतिम क्षणों में आपसे एक ही निवेदन, अपनी अर्धांगिनी का मान रखें और इन दोनों को जीवन दान प्रदान करें। महादेव की इसी बात से मैं प्रभावित हूँ कि भले ही महादेव और महाकाली के वियोग के कारण हम हैं, किंतु वो अपनी अर्धांगिनी की बातों को अनदेखा नहीं करेंगे। बस माता को ढूंढने में मेरी सहायता करो। अब तक महादेव कैलाश पहुंच चुके होंगे।
पीड़ा होती है जब मन में ये विचार आता है कि मेरे कारण पहली बार महाकाल और महाकाली आमने सामने थे। संसार को मैंने विनाश की रेखा पर लाकर खड़ा कर दिया। इस घटनाक्रम के लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर सकती। गंगा, महाकाली का मुझे आहत करना असंभव था, इसीलिए मल और मणि को उनकी शक्तियों का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए महाकाली ने स्वयं को विलीन कर लिया। जो हुआ वो निहित था। तुम इस घटनाक्रम का कारण नहीं, अपितु निमित्त थी, इसीलिए स्वयं को दोष मत। पार्वती के अगले अवतार में तुम्हारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन प्रभु, देवी पार्वती कहाँ है? और यदि है तो हम में से किसी को उनकी उपस्थिति का आभास क्यों नहीं? समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी का पुनः प्रादुर्भाव हुआ। कोई भी शक्ति और कोई भी ऊर्जा ना ही जन्म लेती है और ना ही नष्ट होती है। स्थिति अनुसार उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। भाव के आवेश में शून्य में सृष्टि दिखाई नहीं देती। क्रोध और आवेश घटनाक्रम को जन्म अवश्य देते हैं, किंतु उनके परिणाम मंगल नहीं होते। इसलिए कोई भी निर्णय आवेश में नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ माता पुनः जन्म लेगी, किंतु किस रूप में पिताश्री? पार्वती ने मनुष्य रूप लेने के पश्चात महाकाली का रूप धारण किया था और अब पार्वती के रूप में लौटने के लिए महाकाली मनुष्य रूप में जन्म लेंगी। और इसी प्रकार महाकाली का विलीन होना और मनुष्य रूप में जन्म लेने के पश्चात शक्ति का कर्म चक्र पूर्ण होगा। जहां पार्वती का जन्म होगा वो स्थान चिरकाल तक के लिए शिव और शक्ति का निवास होगा, जिसके जन्म से अशुभता का अंधकार दूर होगा। शीघ्र चलने का प्रयास करो। क्या हुआ? हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी? हम इस स्थिति में अपने प्राणों की रक्षा कैसे करें? कोई ना कोई मार्ग तो दिखाओ मेरे प्रभु। चलो वहां चलते हैं। पार्वती का जन्म मनुष्य रूप में दैवीय तत्व के साथ हुआ था और अब महाकाली का जन्म समस्त सृष्टि के लिए दैवीय होगा। ऐसा होगा महाकाली के मनुष्य रूप का तेज कि मैं स्वयं शिव और शक्ति के पुनः मिलन के लिए सूर्य के ताप से पृथ्वी पर जन्म लूंगा।
ना माता माता लौटाई, माता लौटाई, माता लौटाई, माता लौटाई, माता माता लौटाई, माता। प्रणाम माता। अब मैं आपको पुनः अपने पास बुला लूंगा। हाँ मणि, देवी का जन्म हो चुका है। अब हमें शीघ्र उन्हें ढूंढकर यहाँ लाना होगा। हाँ। यदि हमने तुरंत ऐसा नहीं किया तो हमें इस विफल प्रयास का मूल्य देवताओं का सामना करके चुकाना होगा। ज्येष्ठ, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है मानो कि मल और मणि फिर से कोई योजना बना रहे हैं। जब तक वो माता को ढूंढ नहीं लेते शांत नहीं बैठेंगे। किंतु माता सुरक्षित तो है ना? जब तक उस शिशु को अपने दिव्य शक्ति का परिचय नहीं होता तब तक वो सुरक्षित है। किंतु महादेव ने तो वो यंत्र नष्ट कर दिया था। क्या अब मल्ल मणि के लिए देवी का स्थान पता करना संभव है? हाँ, जिस दिन देवी महाकाली का स्वरूप धारण करेंगी उस दिन उनकी देवी की स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। सही समय आने पर पार्वती की इस नई यात्रा में आपको अपनी भूमिका ज्ञात हो जाएगी गंगा। मैं सज्ज हूं महादेव। और एक दिन जब शक्ति अपने प्रादुर्भाव के लिए तत्पर होगी और विषमताएं एक बार पुनः संसार को घेर लेंगी तब मैं पुनः आऊंगा। किंतु तब तक मैं साधना में विलीन रहूंगा। विनायक, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारी माता कैलाश अवश्य लौटेंगी, किंतु जब तक मैं ध्यान में हूं कैलाश का उत्तरदायित्व तुम दोनों का है। किंतु पिताश्री, माता के इस रूप का अपने नाम तो बताया ही नहीं। नाम ऐसा कि एक योद्धा के सर्व गुणों को सिद्ध करेगा।
शक्ति का ये रूप स्वयं योद्धा कहलाएगा। मेरे मार्ग में आकर तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। कदाचित तुम अघोरियों की शक्ति का अनुमान नहीं। महाकाली का ये रूप महालसा के नाम से जाना जाएगा। स्मरण करो मेरे मुख को अघोरी, स्मरण करो कि एक स्त्री क्या कर सकती है। आज तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें बचा लिया, अन्यथा एक साधारण मनुष्य का अघोरी के वार से बच पाना असंभव है। एक मनुष्य की शक्ति को इतना निम्न मत आंको, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में दिव्य तत्व समाहित होता है, और तुमने तो एक स्त्री को निम्न आंकने की भूल की है। स्मरण रहे, जो स्त्री जननी बन सकती है वो प्राण भी हर सकती है। जो तुम्हारे आरंभ की सृजक है वो तुम्हारे अंत का कारण भी बन सकती है।